नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हैं। अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से प्रकोष्ठ के लिए कवि के साथ कॉफ़ी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अपना पन्ना अपनी आप एक विचार के पुस्तक के लिए अपने दैनिक आयोजन में सम्मिलित हैं। और सबसे पहले हम आपको एक भजन सुनाएंगे, वैष्णव जन को कहने कहिए। फिर उसके बाद किताब के पन्नों से सूरदास के भजनों की एक श्रृंखला में दो भजन आपको सुनाएंगे और उनकी व्याख्या भी। पटल पर उपस्थित सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हैं और जो भी पटल के उस तरफ है उन सबको मैं आमंत्रित करता हूँ इस तरह अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्ने के लिए। इसमें हम आपको भजन के बाद सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ उनके भजन श्री कृष्ण भक्ति के भजन सुनाएंगे। काज मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन को कहने कहिए। तो आदरणीय, हमने आपको वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई लागे रहे एक भजन सुनवाया जो गांधी जी को बहुत प्रिय था और इस पटल का स्टार्टिंग का सॉन्ग भी है। और हम आपके साथ जुड़े हैं श्रीकांत जैन जयपुर से अपने आयोजन दैनिक कार्यक्रम में एक रचना और किताब के पन्नों से प्रस्तुत की। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ कवि के साथ कॉफ़ी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके साथ जुड़े हैं आज। तो हम आपको सूरदास के भजनों की श्रृंखला में सूरदास के भजन सुनाते हैं और उसकी व्याख्या भी आपको सुनाएंगे। तो इस प्रकार से आज के भजन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन हो रहा है उसमें से इस तरह के भजन आए हैं कि वो भोजन करने के लिए माता को परेशान करते हैं और माँ से बार बार इस बात के कहते हैं कि आप ताज़ा भोजन मेरे लिए लाओ, गर्म दूध लाओ और मक्खन लाओ, इस तरह से, और फिर खाते हैं और थोड़ा सा झलका भी देते हैं। तो इस तरह की लीला और क्रीड़ाएँ वो करते जाते हैं। तो इन्हीं क्रीड़ा का एक भजन इस प्रकार से है जो सारंग काला दोह जलपान। कालो दह जलपान चरावत वृंदावन हरि गाई, चरावत वृंदावन हरि गाई। सखा लिए संग सुबल सुदामा, डोलत है सुख पाई। सखा लिए संग सुबल सुदामा, डोलत है सुख पाई।
क्रीड़ा करत जहाँ तहाँ सब मिली, क्रीड़ा करत जहाँ तहाँ सब मिली, अति आनंद बढ़ाई। बगरी गई गैया बन भीथनी, बगरी गई गैया बन भीथनी, देखी अति बहुताई। को गए ग्वाल बाईगन, को गए ग्वाल गाय बन घेरन, को गए बछरू छिलवाई। अपिहु रहे अकेले वन में, अपिहु रहे अकेले वन में, काव हलदर रह जाई। बंसी बट शीतल जमुना तट, बंसी बट शीतल जमुना तट, अति परम सुखदाई। सूर श्याम तहि बैठी विसारत, ऊक श्याम तह बैठी बिजारत, सहा कहाँ बिमराई, सहा कहाँ बिमराई। तो इस प्रकार से भगवान श्री का जो वर्णन आया है वो ये है कि श्याम वृंदावन में गाय चला रहे हैं, साथ में सुबल और सुदामा सखाओं को लिए वे आनंद पूर्वक विचरण कर रहे हैं। जहाँ तहाँ सब लोग मिलकर अत्यंत आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वन के डगरों रास्तों में गायें अत्यधिक फैल गई हैं, अतः कोई वो बालक गायों को एकत्र करने गए, कोई बछड़े लेने चले गए। हलदर बलराम भी कहीं जाकर रुक गए, अतः मोहन स्वयं अकेले रह गए, और मोहन स्वयं अकेले रह गए हैं। और यमुना तट पर अत्यंत परम सुख देने वाली बंसीवट की छाया, शीतल छाया थी, वहीं बैठे हुए सूरदास के श्याम विचर रहे हैं, पता नहीं सखागढ़ कहाँ चले गए। तो इस प्रकार से भगवान श्री का जो वर्णन आया है कि वो उनकी जो गायें हैं वो सब इधर उधर छितरा गई हैं, और वो छितराने के बाद उनको सब ग्वाल बाल इकट्ठा करने चले गए हैं, और बलराम हलदर भी उनके पीछे गए हैं, और मोहन अकेले वन में कूच कर गए और वहाँ पे बैठे हुए शीतल छत की छाया में बंसीवट की छाया में बैठे हैं, और सूरदास के श्याम विचर रहे हैं, पता नहीं सखागढ़ कहाँ चले गए। तो ऐसा सुंदर भजन जो है सूरदास का आया है, जिस पे कि हमने आपको उसकी व्याख्या बताई कि भगवान श्री जो है आज गाय चराने गए हैं और उनको देखते हैं। अब इसी प्रकार से एक दूसरा भजन आया है, राग भैरव धेनु को बध, सखा कहन लागे हरि सो तब, सखा कहन लागे हरि सो तब, चलो ताल बन को जैवे अब, ताबन में फल तम फल बहुत सुहाए, वैसे हम कबहू नहीं खाए, वैसे हम कबहू नहीं खाए। धेनु असर तह जरखवारी, चलो कहो हसी बन बनवारी, बिरस हसी हरि संग चले गुवाला, बिरसी हरि संग चले गुवाला, नाचत गावत गुण गोपाला, सोयो हतो असुर तरु छाया, सोयो हयो असुर तर छाया, सुनत शब्द तुरही उठी धाया, हलदर को देखो तिन आए, दाऊ तो हाथ दो बलि कर उजलाए, पकड़ी पाई बलभद्र पिरायो, पकड़ी पाई बलभद्र पिरायो, मारी मारी तह माही गिरायो, और बहुत क्यों परिवार, और बहुत क्यों परिवार, हलिधर मिली सबो मारा, ग्वालनि बन रुचि सो खाए, बहुरो वृंदावन सिधाए, हरि हलधर बनी। सूरदास यह लीला इस तरह से सूरदास ने लीला गाई। तो अब आपके पास इस भजन के विषय में जो व्याख्या आई है वो यह है कि सब सखागण हरि से कहने लगे, चलो अब ताल वन को चला जाए। उस वन में बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, वैसे फल हमने कभी नहीं खाए। बलराम और बनमाली श्याम ने हंसकर कहा, चलो धेनुकासुर वहाँ उस पर का रक्षक है, और गोप बालक हंसते हुए नाचते हुए और गोपाल का गुणगान करते चले हैं। वह राक्षस धेनु वृक्ष की छाया में सोया हुआ है। शब्द सुनते ही वह सुंदर तुरंत उठ बैठा। उसने बलराम को आते देखा, उसने बलराम को दोनों हाथ मारे
बलराम ने उसका पैर पकड़कर घुमाया और उसे मारकर वृक्ष पर फेंक दिया। उसके परिवार में और भी बहुत से लोग थे। श्याम और बलराम ने मिलकर उन सबको मारा। गोप बालकों ने स्वाद से स्वाद लेकर वन के फल खाए, फिर वृंदावन को चल पड़े। श्याम और बलराम की इस युगल छवि का वर्णन करते नहीं मिलता है भगवान श्री राम के। और इस प्रकार सूरदास ने उनकी लीला का गान किया। अब एक भजन आपका और आता है राग सारंग। बार बार हरि कहत मनहि, मन आवहि रहे संग चारत धैनु। ग्वाल बाल को कहे न देखो, टेरत नाव लेत दै सैनु। आलस गात जात मन मोहन, सोच करत तनु नाहि न चैनु। अकनि रहत कहो सुनत नहीं कुछ, नहीं गोरंभन बालक बैनु। प्रशांतद सुरभि बालक गण, काली दल अचहो दल आई। निकसी आई सब छठ ठाड़े भय, बैठी गए जहाँ जहाँ अकुलाई। बन बन धूम ढूंढ श्याम तह आए, वो सुत ग्वाल रहे मुरझाई। मन में ध्यान करत ही जान्यो, काली उड़ंग रहो हाँ आई। गरुणोत्यास करी आए रहो दुरी, अनंतर जामी सबके नाथ। अमृत दृष्टि भरी चित हे प्रभु, सूर प्रभु बोले उठे गावत हरि गाय। तो इस प्रकार से भगवान श्री के वर्ण इस पाठ की व्याख्या इस प्रकार से आई है कि श्याम बार बार मन में कह रहे हैं, अभी कुछ समय पहले साथ साथ गाय चरा रहे थे, अब कोई ग्वाल बाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। वे संकेत देकर और नाम से लेकर पुकारते हैं। मनमोहन आलस्य भरे शरीर से चले आ रहे हैं। सोच करने के कारण अंग में शांति नहीं है। कहीं कान लगाने लगते हैं, कहीं कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तो गायों के रभाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और नाबालक की बाणी। प्यासी गायों और बालकों ने जाकर काली दह नदी में काली नाग के गहरे गड्ढे में जलपान किया। सब निकलकर सब तट आकर खड़े हो गए, तो व्याकुल होकर जहाँ तहाँ बैठ गए और घने वन में खोजते खोजते श्याम वहाँ आए तो देखा बछड़े और गोप बालक मूर्छित हो पड़े। श्याम ने मन में ध्यान लगाते हुए समझ लिया काली नाग यहाँ आकर रह रहा है। वह विष्णु की वाहन गरुड़ के भय से यहाँ आ छिपा है। अंतर्यामी सबके स्वामी सूरदास के प्रभु ने अंतर्मयी दृष्टि से उन सबको देखा, हरि कीर्तन करते बोल पड़े। तो इस प्रकार से उन्होंने भजन में यही बताया कि काली नाग की छाव में ये सब ग्वाल बाल आके मूर्छित पड़े हैं और बछड़े भी मूर्छित हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उसका दर्शन कर लिया। इस प्रकार तो आज के इस आयोजन में 15 मिनट के आयोजन में हमने आपको भजन गाय सुनाया और शाम को सायंकालीन आपको काव्य धारा से इस आपको भजन आपको सुनाएंगे और उसके अनुसार आपको उसकी व्याख्या भी सुनाएंगे। तो आज के इस आयोजन में सूरदास के भजन की व्याख्या में आप सब सम्मिलित हुए। जो विद्युत जन देख रहे हैं और जिन्होंने इस पटल पर उपस्थिति दी है उन सभी का अभिवादन करते हुए हम आपको पुनः आपको सचेत करते हुए 15 मिनट के इस आयोजन में हम प्रतिदिन आपको सूरदास के भजनों की व्याख्या के साथ सुनाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।